नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको विभाज्यता की एक ट्रिक बताने वाले हैं। इस ट्रिक में आप जो है सीखेंगे कि किस तरीके से हम 7 की, 11 की, 13 की, 17 इस तरह की संख्याओं की जो परिभाषा होती है उसको किस तरीके से आसानी के साथ याद रख सकते हैं और हमें ये पता करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी किस संख्या की विभाज्यता निकालने के लिए हम 2 से गुणा कराएं या 2 का 2 गुना करें, किसका 4 गुना करें, किसका 3 गुना करें। इस ट्रिक के द्वारा आपको विभाज्यता के नियमों की बहुत ही आसानी के साथ जानकारी हो जाएगी और इस ट्रिक को आप समझकर किसी भी नंबर की विभाज्यता निकालने में सहजता महसूस करेंगे। चलिए हम इस ट्रिक के बारे में आपको बताने का शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 7 लिखा हुआ है। 7 की विभाज्यता का जो नियम होता है उसको इस ट्रिक के द्वारा हम परिभाषित करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी हमारा नंबर होगा उसको 10 के गुणांक में बनाने का प्रयास करेंगे और उसमें एक कम होगा या एक ज्यादा होगा। तो आप ये देख रहे होंगे जो हमने नंबर लिखे हुए हैं उसमें हमने यहाँ पर लिखा हुआ 7, 7 का हमने 3 गुना करा, 7 या 21। 21 लिखने का मतलब ये हुआ कि ये 20 से एक ज्यादा है। 10 का गुणांक 20 हुआ और 20 से एक ज्यादा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे, 2 गुणे 10 प्लस 1, यानी कि हमने 7 को 3 गुना करके 21 में बदला। 21 हमारा 20 से एक ज्यादा है, उसको हमने यूं लिखा 2 गुणे 10 प्लस 1। चलिए अब परिभाषा पे आते हैं। 7 का जो विभाज्यता का नियम है उसकी परिभाषा थी कि किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष अंक से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होती है, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होती है। अब आप यहाँ पर जो ट्रिक देख रहे हैं उस ट्रिक के द्वारा ये पूरी परिभाषा क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर 2 गुना लिखा है, 10 का 2 गुना, तो हमारी जो परिभाषा थी वो अब क्लियर हो चुकी है। किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होगी, तो वह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से हम दूसरे नंबर की संख्या पर देखेंगे। 11 लिखा हुआ, ये 10 से एक ज्यादा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ, इसकी अगर हम परिभाषा बनाने का प्रयास करें तो ये हुई किसी संख्या के अंतिम अंक का 1 गुना, यानी कुछ करना ही नहीं, अंतिम अंक जैसा है वैसे ही ले लेंगे, शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य होती है। अब यहाँ पर एक बात आप देख रहे होंगे, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है और हम घटाने की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे जब हम कोई संख्या बना रहे हैं उसमें अगर प्लस आएगा तो शेष संख्या को घटाने पर आएगा, और अगर यहाँ माइनस आएगा तो शेष संख्या में जोड़ने पर आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 13 की विभाज्यता की परिभाषा निकालने के लिए हमने इसको किया 13 3 39, यानी ये आपका हो गया 40, और 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 माइनस 1। अब हम 13 की विभाज्यता का जो परिभाषा है उसको इस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करने का प्रयास करेंगे। किसी संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना, किसी संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना करने पर शेष संख्या में जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है माइनस, अगर ये माइनस आया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर। तो किसी संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना करने पर शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आपने देखा 7 की जो विभाज्यता की परिभाषा है वो इस ट्रिक से फॉलो हो रही है, याद हो रही है। 11 की भी यही तरीके से याद हो रही है। 13 की, अब देखते हैं 17 की। 17 को हमने 3 गुना किया, 17 3 51। हमें इतने गुना करना है इस नंबर को कि वो जो है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 हो जाए, या तो 10 हो जाए या 20 हो जाए। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास किसके नियरेस्ट हमको पहुंचाना है, 10 के नियरेस्ट पहुंचाना है, 20 30 40 50 60 70 80 90। इसके नियरेस्ट का मतलब क्या है, एक कम या एक
ज्यादा, यानी कि हम 11 बना सकते हैं या 9 बना सकते हैं, 21 बना सकते हैं या 19 बना सकते हैं, यहाँ पर 31 बना सकते हैं या 29 बना सकते हैं, 40 का 41 बना सकते हैं या 39 बना सकते हैं, यहाँ पर 49 बना सकते हैं, यहाँ पर 51 बना सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 61, यहाँ पर हो जाएगा 59। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे हर किसी में एक कम और एक ज्यादा, यानी कि हमें क्या बनाना है, हमें ये नंबर्स बनाने हैं या फिर ये नंबर बनाने हैं। तो जिस अंक की हमें विभाज्यता लेनी है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, नियरेस्ट, इन नंबरों के नियरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको 17 किया। 51 करने पर कहाँ है, 5 के नियरेस्ट पहुंच गया, 50 के नियरेस्ट पहुंच गया। तो इसको हम लिखने वाले हैं, ये तो हो गया हमारा 51। 51 को क्या लिख सकते हैं, 51 5 गुणे 10 प्लस 1। अगर 17 की हम विभाज्यता की परिभाषा देखें तो ये आएगा किसी संख्या के अंतिम अंक का, किसी संख्या के अंतिम अंक का 5 गुना, कितने गुना, 5 गुना करने पर शेष संख्या में घटाने पर, बस इतना ही याद रखना, यहाँ पर आ रहा है प्लस तो कहेंगे घटाने पर, किसी संख्या के अंतिम अंक का 5 गुना करने पर शेष संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप 19 लिखा हुआ है, 19 हमारा पहले से नियरेस्ट है, 20 के नियरेस्ट है, यानी कि एक जोड़ने पर ये 20 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 20 और 20 को हम लिख सकते हैं, नियरेस्ट 20 हो गया, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 20 माइनस 1, यही तो हुआ हमारा, एक्चुअल में हमारा तो है 19। अब देखिए 19 को हमने लिखा 2 गुणे 10 माइनस 1, यानी कि जो हमारा 19। अब परिभाषा क्या है इसकी, परिभाषा फिर से वही है, किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करने पर शेष संख्या में जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बस इतनी बारीक सी बात है, आप अगर याद रखेंगे तो आपको इन नंबरों में से किसी भी नंबर्स की विभाज्यता निकालने के लिए कोई परिभाषा याद नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको नियरेस्ट इन नंबरों को बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे ही आपके पास 23 आ जाएगा तो 23 या 69, तुरंत आप क्या करेंगे, 69 को 70 समझ लेंगे, 7 गुणे 10 माइनस 1, ये हो गया आपका 69। यानी कि अब इसकी परिभाषा क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई किसी संख्या की अंतिम अंक का 7 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर। बस इतना ही आपको याद रखना है, जहां पर माइनस आएगा वहां पर जोड़ने पर, जहां पर प्लस आएगा वहां पर घटाने पर। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, इसकी परिभाषा ये हुई, 23 की परिभाषा किसी संख्या के अंतिम अंक का 7 गुना करने पर शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से विभाज्य होगी। अब आता है आपका 29। 30 का नियरेस्ट है, एक कम है, इसको लिखेंगे हम 3 गुणा 10 माइनस 1। अब इसमें क्या करना है, किसी संख्या के अंतिम अंक का 3 गुना करने पर शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 29 से विभाज्य होगी। 31 का भी सेम है, इसमें क्या करें, 30 का नियरेस्ट है, इसको भी लिखेंगे 3 गुणे 10 प्लस 1। अब इसकी विभाज्यता का नियम और इसकी विभाज्यता का नियम में थोड़ा सा डिफरेंस है, गुणा 3 ही करना है, 3 गुना इसमें करना है, 3 गुना इसमें करना है, इसमें करना है जोड़ने पर, इसमें करना है घटाने पर। चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा है किसी संख्या के अंतिम अंक का 3 गुना करने पर शेष संख्या में घटाने पर, यहाँ पर क्या किया था, जोड़ने पर, यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर। किसी संख्या के अंतिम अंक का 3 गुना करके शेष संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या 31 से विभाज्य होगी। ये रही आपके सामने कुछ नंबर्स, इसी के साथ आप भी कुछ नंबर और ऐड करके लिख सकते हैं और उसकी विभाज्यता का नियम बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आएगा नहीं। अब आपको इन नंबर्स के नियरेस्ट ये नंबर थोड़े से समझना है, कितने गुना करने पर नियरेस्ट पहुंचता है, ये आपको थोड़ा जहन में रखना है। उसको तुरंत 2 गुणे 10 प्लस 1 या 1 गुणे 10 कुछ भी आप लिखेंगे, प्लस कहीं 1 आएगा, कहीं पर माइनस आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन बनाएंगे। आपको कोई भी परिभाषा याद नहीं रखना है,
बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें नियरेस्ट बनाना है नंबर, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 20, नियरेस्ट 30, नियरेस्ट 40, नियरेस्ट 80, 70 समथिंग कुछ भी, और उसको ब्रेक करना है। 5 गुणा 10 प्लस 1 या 19 आता है 2 गुणा 10 माइनस 1, उसके अकॉर्डिंग सारी परिभाषाएं आपको क्लियर करनी है। इससे आप कोई भी नंबर की विभाज्यता चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे और आपको आसानी होगी विभाज्यता निकालने में। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। इस शानदार ट्रिक को आप एक बार 2 बार रिवाइज करिए, फिर आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों पे भी शेयर करें।